कि भले बिखरे स्वयं का घर जी। मैं पत्रकारों के लिए कहता हूं कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर हम चैन से सोते हैं तो ये हिम्मत कौन देता है? हम तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई का फॉर्म अलग अलग होगा। हम किसी दिन चौक पर, चौराहे पर मीटिंग करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, एसपी ऑफिस के सामने किसी दिन प्रदर्शन करेंगे, किसी दिन वकालत खाना में लोगों से जाके अपील करेंगे। हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी इन मांगों को पूरा ये प्रशासन नहीं कर देते। जो सबकी खबर रखता है, अगर उसकी खबर नहीं ली जा रही है तो निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है, दुखद है और चिंताजनक है। और हाँ, एक चीज़ और कह देते हैं, जब देश, दुनिया और विदेश में ये तमाम खबरें चलती रहती हैं तो हमारे देश का गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाता है। तो एक बार ज़रूर अपने मित्र, बंधुओं और फैमिली, दोस्तों के बीच इसको साझा किया कीजिए, लिंक शेयर कर लिया करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्रांतिकारी चीज़ें मैं आप तक लगातार लाता रहूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। और पिछली दफ़ा भी हम आपको बताए थे कि इस जगह क्या चल रहा था। हमारे पत्रकार साथी सुभाष कुमार के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी के लिए जो है ये 2 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लगभग 11 से 12 हमारे यहाँ के स्थानीय पत्रकार इसमें शामिल थे। खैर, 2 दिन भूखे रहने से आवाज़ की बुलंदी घटेगी नहीं और आगे संघर्ष और भी जारी है। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ हैं जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष हैं शालिग्राम सर हैं हमारे साथ। शालिग्राम सर, आज ये अनशन समाप्त हो रहा है और एक तरफ जहां हम अनशन और भूख हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी हमारे भाई पत्रकार सुभाष जी को न्याय दिलाने को लेकर? पत्रकार के न्याय के लिए तो ही हम बैठे हैं ना, और आगे भी हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, ये पुलिस के दबिश से कर रहे हैं। तो अगर पुलिस के दबिश से होना होता तो 5 दिन पहले हो जाता ना। ये मैंने दबिश बनाया और मैंने इसको पूरे देश में फैलाया, तो हारे को हरिनाम। तब एसपी साहब को लगा, पुलिस प्रशासन को लगा कि उसको सरेंडर कराए। विडम्बना है कि आज एक सरेंडर जिसने किया अपराधी, उसके घर को 4 बजे तोड़ना था और 2 बजे खगड़िया में वो सरेंडर करता है और उसका घर टूटने से बचता है। तो हमारा ये कहना है कि जब तक मुकम्मल न्याय हमको, हमारी जो मांग है, जो हमने वो लाश के सामने जो बातें हुई है उन बातों पर हम अडिग हैं कि सबसे पहले आप 30 दिन में चार्जशीट दाखिल करो। आप अपराधी, उसके हमारे जो सही पत्रकार शहीद हुए हैं उनके परिवार की सुरक्षा करो। दूसरी बात, तीसरी बात कि कलेक्टर साहब लिखे जज साहब को त्वरित न्याय हो, इसके लिए अलग से कोर्ट डिजिग्नेटेड हो, चिन्हित हो और उस कोर्ट में लगातार जब चार्जशीट सबमिट हो जाए तो सुनवाई करके उसको सजा सुनाई जाए। हम तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई का फॉर्म अलग अलग होगा। हम किसी दिन चौक पर, चौराहे पर मीटिंग करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, एसपी ऑफिस के सामने किसी दिन प्रदर्शन करेंगे, किसी दिन वकालत खाना में लोगों से जाके अपील करेंगे। हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी इन मांगों को पूरा ये प्रशासन नहीं कर देते। हमारे साथ ही एक हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, अखबार में बेबाकी से लिखते हैं, राजीव भैया हमारे साथ हैं। भैया, ये 2 दिन की भूख हड़ताल से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना? हमको नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पर। नहीं, ऐसा बात नहीं। आगाज है। हम जिलाधिकारी को भी आगाज करना चाहते हैं। अभी हम लोग 2 दिनों के लिए हैं, बैठे हुए हैं। आपकी कानों की जूं तक आवाज़ ज़रूर गई होगी। अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो एक हम लोग तैयारी करने में जुटे हुए हैं और आगे की रणनीति बनने के बाद फिर ज़रूर आंदोलन का रूप अख्तियार करेंगे। हमारे साथ विजय भैया हैं, आज अखबार में लिखते हैं और बेहतरीन लिखते हैं। इनकी लेखनी बहुत सुंदर है। भैया, क्या लगता है ये पूरा प्रकरण देख कर क्या लगता है हमारे साथी को न्याय मिल जाएगी? जिस तरह से देख रहे हैं, जो प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से जो अपनाई जा रही है, कहीं न कहीं
जिला पत्रकार संघ जो हमारे अध्यक्ष महोदय शालिग्राम सर के नेतृत्व में, उसका प्रभाव तो जरूर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वह त्वरित कार्रवाई की ओर अग्रसर भी है और प्रयास पुलिस प्रशासन भी कर रही है। लेकिन इतने से ही नहीं होगा। आप जब तक आप जो अपराधी सरेंडर किया है उसको आप रिमांड पर ले करके और कई तविज़ के साथ उसे पूछताछ करें और स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से उसे सज़ा दिलवाने का काम करें, तभी हम लोगों की जीत मानी जाएगी। इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो जहाँ तक हो उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसमें पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। देखिए है क्या कि एक्चुअली पिछले 2 दिनों से हम लोग यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और तमाम तरह के लोग आ रहे हैं जो भी थोड़े बहुत संवेदनशील हैं, जिनके मन में 1% है पत्रकार को लेकर थोड़ी सी भी श्रद्धा है, वो लोग आ रहे हैं। हमारे साथ हैं भोजपुरी के स्टार, कह लीजिए हमारे क्षेत्र के स्टार तो यही हैं, अमिया कश्यप जी हैं यहाँ। भैया आप बहुत लेट से आए, एकदम आखिरी में। नहीं, मुझे जानकारी बहुत विलम्ब से हुआ और मैं कल जो सुभाष जी हैं उनके घर पर मैं गया हुआ था, बकरी में, साखू गांव में। तो घर जाके देखे ना भैया कैसा घर था उनका? हाँ बिल्कुल, और बड़ा मतलब लोमहर्षक घटना ये कह सकते हैं कि ऐसी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से और हृदय विदारक घटना है ऐसे परिवार के। और सुभाष जितने व्यवहार कुशल थे और जितने कर्तव्यनिष्ठ थे, तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है ये पूरा माहौल प्रकरण देखकर, क्या लग रहा है? तो बुलडोजर भी चलना शुरू हो गया। हाँ, और जो समाज के सभी वर्गों का और पत्रकारों का जो एकजुटता है वही रंग ला रहा है और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। और आज भी जानकारी मिली है कि बुलडोजर चल रहा है और जो आरोपी हैं उनको कुर्की जब्ती किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये एकजुटता का प्रतिफल है और इस पे कड़ी कार्रवाई से आने वाले समय में इस तरह की कुत्सित घटनाओं पर लगाम लग सकेगी, ऐसी संभावना है। आप आए इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर पीछे देखिए राजीव भैया हैं, इधर प्रफुल्ल जी हैं, मतलब तमाम गणमान्य लोग ही हैं, जिले के हर एक तरह के लोग हैं, समाज सेवी हैं, है ना, एक्टिविस्ट कह सकते हैं आप। तो पूरा माहौल यही है। तो फाइनली हम यही कहेंगे कि ये 2 दिवसीय भूख हड़ताल जो है हमारे साथी पत्रकार सुभाष कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए था। और इस 2 दिवसीय भूख हड़ताल में जितने भी साथी आए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो किसी समाज सेवी संगठन से आते हों, चाहे वो किसी तरह का एक्टिविस्ट हो, मगर जो भी लोग हमारे तक आए, हमारे साथ जिन्होंने आवाज़ में आवाज़ मिलाई, हमारे हाथों को जिन्होंने बुलंदी दी, हमारे कलम को जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि नहीं इसकी ताकत अभी बाकी है, उन तमाम क्रांतिकारी साथियों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि देखिए आपका ही ये उत्साहवर्धन जो है हमको एक साहस देता है कि हम अपने समाज के बीच खड़े हो सकें, उन तमाम लोगों की समस्याओं को पब्लिक के बीच में रख सकें, सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारा काम ही यही है। अब कोई यही काम करते करते समाज का कोई जाहिल हमको गोली मार के चला जाए, तब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पर जो न्यायिक व्यवस्था है, जो शासन है, जो सत्ता है, जो प्रशासन है, उनको भी जो है थोड़ा रफ्तार बढ़ाना चाहिए इस संबंध में। ठीक है, फिलहाल ये जो पीछे का पूरा माहौल है ये अभी तुरंत समाप्त हुआ है, भूख हड़ताल तुरंत समाप्त हुआ है और लगभग 10 से 11 पत्रकार साथी हमारे भूख हड़ताल पे थे। हमारे साथ कवि महोदय हैं, काफ़ी फेमस हैं बेगूसराय में, प्रफुल्ल जी हैं यहाँ। एक कविता प्रफुल्ल जी कह रहे थे आप पत्रकारों के समर्पित, कि मतलब किस तरीके से तुम अपना घर जला देते हो। बिल्कुल, वो 2 पंक्तियाँ यूँ थी कि भले बिखरे स्वयं का घर। जी, मैं पत्रकारों के लिए कहता हूँ कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर हम चैन से सोते हैं तो ये हिम्मत कौन देता है? तो मेरा मानना है कि ये हिम्मत हमें पत्रकार देते हैं, क्योंकि पत्रकार का मतलब क्या होता है? हमारी आवाज़, हमारे दुखों की आवाज़, हमारे दर्द की आवाज़, हमारी मुश्किलों की आवाज़, हमारी परेशानियों की आवाज़ सरकार तक, प्रशासन तक
सबों तक पहुंचाने का काम ये पत्रकार करते हैं। जब पत्रकार ही भय मुक्त वातावरण में जब तक नहीं आएंगे, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? आज एक सुभाष मारा गया, कल दूसरे पर खतरा रहेगा। ऐसे में पत्रकारिता की स्थिति क्या होगी, इसके लिए हम सभी चिंतित हैं। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूं कि अपराधियों को सज़ा दी जाए और परिवार को उचित मुआवजा दी जाए। आप आए कभी महोदय, उत्साहवर्धन किए हम लोगों का, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजीव भैया हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम तरह की सामाजिक चीज़ों पर, छोटी बड़ी गतिविधियों पर ध्यान रहता है। भैया आप यहाँ आए हैं हम लोगों के हड़ताल में, जिस तरीके से हमारे साथी की हत्या हो जाती है एक छोटे से पंचायत में, तो ये मामला कहाँ तक आपको, किस नज़रिए से देखते हैं इसको आप? जो सबकी खबर रखता है जी, अगर उसकी खबर नहीं ली जा रही है तो निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है, दुखद है और चिंताजनक है। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जनतंत्र का, लोकतंत्र का प्रहरी है ये, और उसके साथ इतना बड़ा हादसा आज ही पहली बात नहीं सुभाष जी के साथ, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में पत्रकारों के साथ लगातार कायराना हमला होता है, जाने जाती हैं। और सुभाष जी के साथ जो हुआ है बहुत ही दुखद है। और जिला पत्रकार संघ ने उसके विरोध में, पूरे बिहार के पत्रकार यहाँ जो आए थे, जो यहाँ पे लगातार उपवास कार्यक्रम रखा है और आगे भी इसके लिए जो संघर्ष का अध्यक्ष महोदय ने घोषणा किया है, ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन चिंताजनक इसलिए है कि आपका काम सबकी खबर रखना है, सबको खबर देना है, और आपके साथ ऐसा अगर होता है और उस समय जिला प्रशासन, राज्य सरकार अगर उस अपराध को रोकने में या अपराध की घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने में नाकारा साबित होती है, तो निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय है। आज हत्या का इतना दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं पकड़ा, उसमें से 2 सरेंडर किया। आज सुनते खगड़िया में मुख्य अभियुक्त सरेंडर किया है, तो वो सरेंडर किया है। हमारा जो पुलिस का खुफिया तंत्र है वो कहाँ है? कुछ नहीं। हमारा जो समाज है, समाज में भी जो सूचना वहाँ पहले मिलती थी समाज से, समाज का खुफिया तंत्र भी फेल है। तो हमको समाज को, सिस्टम को, सरकार को, सबको जगाना पड़ेगा और सबको आगे बढ़ के, आज जो सुभाष के साथ हुआ है, कल आपके साथ सकता है, परसों मेरे साथ हो सकता है, तरसों किसी के साथ हो सकता है। तो ये अविलंब इसको गिरफ्तार किया जिन लोगों को, और उनको जो विधि सम्मत कठोर से कठोर उनको सजा जो है वो दिया जाए, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने की जरूरत ना करे और मीडिया अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक निभा सके। थैंक यू भैया, आप यहाँ आए, हम लोगों का उत्साहवर्धन किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि ये 2 दिवसीय जो भूख हड़ताल और धरना का सिलसिला है, ये अब समाप्त हो गया है। और कुल मिलाकर जितने सारे लोग आए, चाहे वो किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हों, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हों, उन तमाम लोगों का मैं फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए, आपने वो ढाढ़स दिया, वो सम्मान दिया, वो मजबूती दी आवाज़ को कि अभी हमारा कलम जो है कमज़ोर नहीं हुआ है, इसको कमज़ोर होने भी नहीं देंगे। और जब तक हमारे साथी को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हमारे साथी पत्रकार सुभाष कुमार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक ये जो संघर्ष है ये लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। और हाँ, एक चीज़ और कह देते हैं, जब देश, दुनिया और विदेश में ये तमाम खबरें चलती रहती हैं तो हमारे देश का गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाता है। तो एक बार ज़रूर अपने मित्र, बंधुओं और फैमिली, दोस्तों के बीच इसको साझा किया कीजिए, लिंक शेयर कर लिया करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्रांतिकारी चीज़ें मैं आप तक लगातार लाता रहूं। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।